सरप्राइज। तो ये है मेरी पत्नी का असली चेहरा। मुझे लगता था मुझे इतना प्यार करती है, दुनिया में किसी पत्नी ने अपने पति से प्यार नहीं किया होगा। लेकिन मेरे पीठ पीछे धोखा दे रही है मुझे। मेरे ही बिस्तर पर एक गैर मर्द के साथ लेटी हुई है। और मैं कितना खुशी खुशी उसको सरप्राइज़ देने आया था कि टाइम से पहले पहुंचूंगा, खुश हो जाएगी। लेकिन इसने मेरी खुशियों में आग लगा दी। देखता हूँ अभी कितना झूठ और बोलेगी, क्योंकि आज तो इसको मैं सबक सिखा के रहूँगा। मेरे पति का कॉल? ये कॉल क्यों कर रहा है इस टाइम? हेलो। हाँ बेबी। कहाँ हो तुम? अरे बेबी कहाँ होंगी इस टाइम, बताना जरा। घर पर हूँ बाबा। ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अच्छा तुम बताओ कि तुम कहाँ हो? घर पर आ रहा हूँ मैं। घर पर क्यों? क्यों? क्या मैं अपने घर नहीं आ सकता? नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसे पूछ रही थी कि मतलब इस टाइम कैसे आ रहे हो? तुम जो रात को 9-10 बजे फ्री होते हो ना ऑफिस से। मैं बिना बताए अपने घर नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर रखती अगर जो तुम्हें खाना होता वो अच्छा। पर तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस मत लो, मेरे आने के बाद बना देना। अच्छा चलो ठीक है। पर एक काम करना, तुम पार्किंग में आओ ना, तो पार्किंग में आने से पहले एक बार मुझे ज़रूर कॉल करना, ठीक है? पार्किंग में आके तुम्हें फ़ोन करूँ? लेकिन क्यों? वो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के रखूँगी ना। तुम थके हुए होगे, इतना दूर से ट्रैवल कर आ रहे हो, तो चाय बना दूँगी। हाँ हाँ बेबी, डोंट वरी, टेंशन मत लो। मैं पार्किंग में पहुँचने से पहले तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगा। ओके बाय। पार्किंग में पहुँचने से पहले तुम्हें फ़ोन कर दूँ, ताकि तुम अपने यार को भगा सको और रंगे हाथ ना पकड़े जाओ। पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि आज तुम्हारा असली चेहरा तो मेरे सामने आ चुका है। अपनी आंखों से देखा मैंने तुम्हें एक गैर मर्द के साथ मेरे बिस्तर पर सोते हुए, और मेरे पास प्रूफ भी हो। देखता हूँ कितना झुटलाओगी मुझे और कितना गिरोगी। ये तो 15 मिनट में घर पहुंचने वाला है। कॉल तक नहीं कर, तो मैं फंस गई हूँ। क्या करूँ? ये यहाँ सोया पड़ा है, मैं ऐसी हालत में कैसे भगाऊँ? अगर उसने मुझे देख लिया ऐसी हालत में, मैं बता रही हूँ, मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा और घर से भी निकाल देगा। जागृत उठो, जागृत, अरे उठो बाबा, जल्दी उठो। क्या हो गया? अरे आगे आओ ना। क्या हो गया? क्या मैं तुम्हें आराम से बताऊं क्या हो गया? मेरा पति आने वाला है, जल्दी उठो, कपड़े पहनो और निकलो यहाँ से। अरे यार, मैं थोड़ी देर सोने दो, नींद आ रही है। दिमाग खराब मत करो, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मेरा पति आने वाला है। अरे भाई उसका घर है, उसने मुझे फोन नहीं किया और 15 मिनट में आने वाला है, और उसने कॉल तक नहीं किया है। अभी मैंने उसको सामने से बोला है कि पार्किंग में आ जाए ना, तब मुझे कॉल करना। तब उसने बोला ठीक है। देखो मैं नहीं चाहती यहाँ कोई भी ड्रामा हो क्रिएट, ठीक है? तुम्हें और मुझे अगर उसने ऐसी हालत में देख लिया तो मेरा डाइवोर्स तो पक्का है, मुझे घर से भी निकाल देगा। इसलिए हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, प्लीज कपड़े पहनो, निकलो यहाँ से। क्या तुम्हारा पति है क्या है यार? जब देखो मुंह उठा के आ जाता है। एक बार कॉल कर देता तो क्या चले जाता? इतने अच्छे सपने देख रहा था मैं। ओ हेलो, तुम्हारा घर नहीं, उसके बाप का घर है। जब मर्जी चाहे तो वो यहाँ आ सकता है, वो भी बिना बताए, समझे? ज्यादा दिमाग मत खराब करो मेरा। आए बड़े सपने अच्छे देख रहा था, अपने घर जाकर देखना है सपने। देखो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो फिर से कहीं अभी ट्रेवल करने जाएगा तो मैं तुमसे मिलूंगी, पर अभी प्लीज तुम घर जाओ, प्लीज टी शर्ट पहनो, निकलो यार। देखो मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई भी ड्रामा क्रिएट हो, वो तुम्हें कुछ बोले या तुम उससे कुछ बोलो, मैं नहीं चाहती कोई भी ड्रामा यहाँ पर। प्लीज जल्दी निकलो। ठीक है, तुम बोल दो, जा रहा हूँ, वरना मुझे तो नींद आ रही है। अपने घर जाकर सोना, दिमाग मत खराब करो मेरा। जल्दी निकलो यहाँ से। इतने अच्छे सपने देख रहा था यार। जल्दी उठो। आ तो रहा हूँ यार। मेरी एक बात सुनो। अरे उपस्थित पार्वती, मेरी बात सुन लो। देखो वो आएगा तो उसने मुझे बोला है कि कॉल करेगा।
पर अभी तक लगता है वो पार्किंग में नहीं आया और उसने मुझे कॉल नहीं की है, तो इसका मतलब वो नहीं आया। पर हाँ, अगर बाई चांस भी गलती से वो तो नीचे मिल जाता है और तुम्हें सवाल जवाब करता है ना, तो तुम प्लीज हैंडल कर लेना, क्योंकि वो बहुत चालाक है, उससे तुरंत शक हो जाता है चुटकी बजाते ही। देखो, अगर वो पूछे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो कह देना रास्ता भटक गया था, डिलीवरी बॉय हो, कुछ ऑर्डर देने आया था, कुछ भी बहाना मार देना। प्लीज उसे शक नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? अरे यार, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ क्या? मुझे पता है मैं हैंडल कर लूंगा, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो बेफालतू का? अरे मुझे बताना पड़ता है क्योंकि वो बहुत दिमाग से तेज है और उसे शक हो गया तो ये घर से मुझे निकाल देगा, वो मुझे पक्का पता है। वो ऐसा ही है। एक काम करो, बातें बाद में करते, तुम पहले जाओ वरना वो आ जाएगा। चलो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम घर में क्या कर रहे हो? गेट तो अंदर से लॉक है ना, तो तुम अंदर कैसे आए? गेट अंदर से लॉक है, मैं अंदर कैसे आया ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ ये आदमी कौन है? ये है एक्चुअली ये मेरा कजिन है दूर का। ये मुझसे मिलने आए थे एक्चुअली। वो क्या है ना, इसको लेट हो रहा था तो इसे जाने की पड़ रही थी, तो मैंने कहा भी जीजा जी आ रहे रुक जा, लेकिन इसको बहुत लेट हो रहा, तो ये जाने के लिए जा रहा था बाहर। भाई बता रही हो तुम इसे, सोच समझ के बोलो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इसके साथ बिस्तर पर सोते हुए देखा, वो भी केवल टॉवल में। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? हाँ, अरे बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कजिन है वो मेरा। तो कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम मेरे भाई के सामने? अच्छा, दुनिया की कौन सी बहन अपने भाई के साथ ऐसे बिस्तर पर सोती है? रुको, तुम्हारी जबान अभी बंद कराता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना मेरी बातों पे? अब तो हो गया मेरी बात पे यकीन। ये है तुम्हारा असली चेहरा। अरे शर्म नहीं आती अपने यार को अपने भाई का नाम ले लिया? कितना प्यार करता रहा मैं तुमसे, कितनी मोहब्बत की मैंने तुमसे। पता है, पड़ोसी बोलते रहे मुझे कि मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरी पत्नी किसी गैर मर्द को घर पे बुलाती है। मैंने किसी की बात पे यकीन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तुम पे बहुत भरोसा करता था, बहुत प्यार करता था, आँख बंद करके यकीन करता था। लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। एक गैर मर्द को मेरे बिस्तर पर गले मिल के लेट रही थी। और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ना। तुम तो अच्छे जानते थे वो शादीशुदा है। क्या मिला तुम्हें किसी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद करके? हैं? देखो भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यही मुझे बोलती थी कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है, पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहता है, इसलिए मुझे घर पे बुलाती थी। अच्छा, इसने बोल दिया, तुमने मान लिया, दूध पीते बच्चे हो, और इसने बोल दिया इसका पति इसको टाइम नहीं देता, तो तुम्हारे लिए खुली किताब हो गई है कि जब दिल करे पढ़ लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और खैर, तुम्हें तो क्या बोलो जब अपना ही सिक्का खोटा है। हाँ खुशबू, बोलने के लिए बचा कुछ तुम्हारे पास? तुमने जो मेरे साथ किया है ना, बहुत गलत किया है। भरोसा तोड़ा तुमने मेरा। पता है मैं कितनी खुशी खुशी घर आया था, सरप्राइज देना चाहता था, फूलों का बुके बनवा के लाया था तुम्हारे लिए कि तुम कितना खुश हो जाओगे। लेकिन मेरे तो पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मुझे तो शर्म आती कि तुम मेरी पत्नी हो। किसी वक्त प्यार किया था मैंने तुमसे, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहता। अब तुम दोनों की भलाई इसी में, चुपचाप मेरे घर से निकलो। और हाँ, तलाक के कागज तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे, बस समझ में? देखो प्लीज प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो, मुझे नहीं जाना। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आजकल मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। एक गलती तो भगवान भी माफ करता है ना, और एक छोटी सी गलती समझ के माफ कर दो। आगे से आई प्रॉमिस मैं कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर मुझे इस घर से निकाल दिया और डाइवोर्स दे दिया, तो घर वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? प्लीज माफ कर दो मुझे, आई एम सो सॉरी। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही कह रही है। एक गलती तो भगवान भी माफ़ करता है, माफ़ कर दो। आगे से हम लोग नहीं मिलेंगे कभी भी। जो तुमने किया ना वो गलती नहीं, गुनाह है। माफ़ी गलती की मिलती है और गुनाह की बस सज़ा मिलती है। और क्या बोला? एक गलती तो भगवान ही माफ़ करता है। हाँ भगवान माफ़ करता है, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंसान हूँ, तकलीफ होती है मुझे। अब तुम दोनों की भलाई इसी में, तुम यहाँ से निकलो। और हाँ, अपने पेरेंट्स को खुद जवाब देना, बताना कि क्यों तुम्हारा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उनको बताना कि कैसे मैं गैर मर्द को अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने बिस्तर पर साथ लेके सोती थी। तब पता लगेगा उनकी बेटी की काली करतूत है। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को और जलील करूँ और बेइज्जत करके निकाल दूँ, आस पड़ोस में तमाशा देखेगा। चले जाओ, क्योंकि अब तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो। मैं शक्ल नहीं देखना चाहता तुम्हारी। पर मेरी एक बात तो सुन लो प्लीज। सुना नहीं क्या बोला मैंने? और जलील करके निकालूंगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। निकलो तुम दोनों मेरे घर से। एक गलती तो भगवान ही माफ़ करता है। भगवान करते होंगे, मैं नहीं कर सकता, इंसान हूँ मैं, तकलीफ होती है मुझे। कितना प्यार करता रहा मैं अपनी पत्नी को, कोई उसके खिलाफ एक शब्द बोलता रहा, मैं सुनता नहीं था। कितनी बार पड़ोसियों ने हिंट दिया कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई आदमी आता है, कैमरे लगवा लो, पर मैं इतना यकीन करता रहा, मैंने कैमरे नहीं लगवाए। लेकिन आज जब अपनी आंखों से देखा ना, तो प्यार से यकीन उठ गया। सच में, सच कहा किसी ने, प्यार में लोग अंधे होते हैं, और मैं आज अंधा हो ही गया। मेरी पत्नी ने बना दिया मुझे अंधा। इसे क्या लगता है ये 4 बातें सुना के छोड़ दूंगा इसे मैं? इसको इसके किए की सज़ा मिलेगी। इसका भी तो तमाशा बनना चाहिए ना, इसने मेरे प्यार का तमाशा जो बनाया। पता लगेगा इसको घर पहुंचने के बाद, क्योंकि मैं खुद
इससे पहले इसके घर पहुंचूंगा और उसकी काली करतूत बताऊंगा, तब पता लगेगा कि समाज में कैसे फेस किया जाता है किसी को।